हेलो फ्रेंड्स, तो यार आई नो आई एम लेट बट यू ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू आर वॉचिंग माई ब्रेकडाउन। तो चलो भाई, सलार के ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं। अब हाँ, मैं फुल्ली ब्रेकडाउन नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने ब्रेकडाउन डाल दिया, तो वहीं सेम चीजें क्या देखोगे यार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 ऐसे हिडन डिटेल्स बताऊंगा जो कि इस मूवी को सीधा केजीएफ से कनेक्ट करती है, सीधा। हाँ, आई नो कि डायरेक्टर ने कहा है कि मूवी का केजीएफ से कोई लिंक नहीं है, एंड हाँ भाई ऐसा होगा भी। सालार पार्ट 1 का केजीएफ से कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता हुआ हमें नहीं दिखेगा, बस उसके ईस्टर एग्स हमें यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के डिटेल्स को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, उससे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि भाई आने वाले पार्ट में, यानी कि सालार के पार्ट 2 के अंदर हमें केजीएफ का कनेक्शन एस्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि सालार पार्ट 2 के बाद ही डायरेक्टली केजीएफ 3 शुरू होगी, और वो जो 4-5 सालों का गैप था ना केजीएफ के अंदर, उसको फिलअप करने का काम सालार पार्ट 2 ही करे। क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि वो जो रॉकी 4-5 सालों के लिए गायब था ना, इंटरनेशनल क्राइम्स कर रहा था, तो वहां पे ही वो वरदराज मन्नार और सलार से मिला होगा। अब देखो, ये तो बस एक थियरी थी, लेकिन अब आ जाओ डिटेल्स की तरफ। तो डिटेल नंबर 1, दोस्तों पूरे ट्रेलर के अंदर आप लोगों ने ये ऑर्नामेंट्स पहने हुए देखे होंगे इन सभी लोगों को, जो कि इनके पूर्वजों को दर्शाता है। एंड यही ऑर्नामेंट कहीं ना कहीं इनके ट्राइब को रिप्रेजेंट भी करता है कि हाँ भाई, हजारों सालों से जो मान्यता इनकी चली आ रही है उसका ये एक सिंबल है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा सेम ऑर्नामेंट हमने केजीएफ 2 के अंदर भी देखा है? भाई ये वाला सीन देखो, वो जो कलाश निकालो वाला सीन होता है, जहां पे रॉकी आता है, डू 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 मारता है सबको। तो ये जो अधीरा के साथ एक आदमी है, उसने भी सेम ऑर्नामेंट पहन रखा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि भाई ये भी उसी ट्राइब का हिस्सा था कभी ना कभी। मतलब कि हिस्सा था या नहीं था, लेकिन यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो आदमी है वो उसी ट्राइब का हिस्सा है। और यहां से एक पॉसिबिलिटी ये भी निकल सकती है कि सलार और केजीएफ कनेक्टेड तो है और सेमी यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी टाइमलाइंस थोड़ी सी पीछे है। हो सकता है कि सलार जो है वो 10 साल या 12 साल या 15 साल पीछे एग्जिस्ट करता हो। क्योंकि भाई अगर सेम यूनिवर्स ये नहीं होता तो उस ट्राइब का इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है केजीएफ के अंदर, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना। और इसको मैं प्रॉपरली एक ईस्टर एग भी नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि सलार अब आ रही है और केजीएफ कब का आ चुकी थी। तो अब जब सलार मूवी बाद में आ रही है तो उसका ईस्टर एग 2 साल पहले 3 साल पहले ये लोग क्यों ही देंगे? तो भाई यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश कहीं ना कहीं हो रहा है, समझो बात को। तो अब आते हैं डिटेल नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, सलार के ट्रेलर के अंदर खानसार सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देने की कोशिश की गई है हमें। लेकिन यार जब मैं बाकी लोगों के वीडियोस देख रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये खानसार एक ऐसे ही एक सिटी है, उन्होंने अपने मन से बनाई होगी। लेकिन भाई जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च की ना, तो मेरे को पता चला कि खानसार सिटी असल में एग्जिस्ट करती है ईरान देश में। लेकिन यार देखो, डिटेल ये नहीं है कि ईरान के अंदर सच में खानसार एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो खानसार में वहां पे वो सारी चीजें नहीं हो रही जो कि इस मूवी में दिखाई जा रही है। तो हाँ, बस यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि खानसार सिटी का नाम यूज करके इन्होंने अपना एक वर्ल्ड बनाया है, खुद की वर्ल्ड बिल्डिंग की है। लेकिन भाई क्योंकि खानसार सच में एग्जिस्ट करता है और वो ईरान में है, तो हो सकता है कि ये मूवी भी हमें ईरान में ही टेक प्लेस करते हुए दिखेगी। और अगर ईरान में ये मूवी है तो भाई ईरान और दुबई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ईरान और दुबई में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, आराम से यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं। दिल्ली की तरह दुबई भी दूर नहीं है भाई। और दुबई में पता है कौन रहता है? इनायत खलील। और इनायत खलील को भाई केजीएफ 1 और 2 में हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए नहीं देखा। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो वेपन्स वाला हिसाब किताब होगा इस मूवी के अंदर, वो सब भी इनायत खलील की तरफ से ही आएगा? और भाई अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में हमें ऐसा दिखाया जाए कि जब केजीएफ 2 के अंदर रॉकी इनायत खलील से मिलने के लिए गया था, वो कलाश निकालो लेने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि उस वक्त सलार भी इनायत खलील से मिलने के लिए आया हो और वहीं पे रॉकी और सलार की मुलाकात भी हुई होगी। लेकिन वो चीज हमें केजीएफ 2 में नहीं दिखाई गई। वो एक्सटेंडेड सीन जो है वो हमें आने वाली मूवीज यानी कि सलार 1 या सलार 2 या फिर हो सकता है केजीएफ 3 में पता चले, देखने को मिले। ऐसा पॉसिबल है। देखो ये थियरी ही है, बट फिर भी आप लोग इस कनेक्शन को फील कर सकते हो। तो भाई चलो अब आते हैं डिटेल नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो दोस्तों, ट्रेलर के एक सीन में हमें ये 3 मूर्तियां दिखाई जाती है जो कि सिंबलाइज करती है इन ट्राइब्स को। तो यार इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति के पास एक तलवार है, और अगर इस तलवार को थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, तो ये तलवार कहीं ना कहीं अधीरा के तलवार से मैच हो रही है भाई। और अगर मैं सही सोच रहा हूं तो भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अधीरा को अपनी तलवार इसी ट्राइब से मिली हो, इसी जगह से मिली हो। क्योंकि भाई अधीरा के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। वो पास्ट में कहाँ था, किससे शादी की, क्या की, हमें कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अधीरा ने इसी ट्राइब की किसी लड़की से शादी की होगी और उसको वो तलवार गिफ्ट में मिली हो, मतलब दहेज में मिली हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या फिर उसको किसी तरह मिली होगी भाई तलवार।
तलवार। अगर केजीएफ और सलार को कनेक्ट करना है तो फिर ये जो तलवार है वो उसके लिए बहुत ही मेजर रोल निभा सकती है। सो गाइज ये थे वो 3 केजीएफ डिटेल्स जो कि मैंने सलार के ट्रेलर में नोटिस किए। बाकी अगर यार मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे को ट्रेलर ठीक ठाक ही लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं किया इसने। और देखो क्योंकि एनिमल अब आ चुकी है और एनिमल बहुत ही गर्दा उड़ा के पैसा कमा रही है, तो सलार के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। क्योंकि भाई देखो एक तो नॉर्थ साइड में अभी एनिमल पूरा उड़ रहा है भाई, तो अब तक नॉर्थ साइड में सलार का क्लैश जो सिर्फ डंकी के साथ होने वाला था वहाँ पे अब एनिमल भी होगा। क्योंकि भाई एनिमल इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली, ये अभी लंबे रेस का घोड़ा बनेगी। तो नंबर ऑफ स्क्रीन सलार के लिए और भी ज़्यादा कम होने वाले हैं, क्योंकि भाई डंकी तो स्क्रीन खाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ एनिमल भी कुछ स्क्रीन खाएगा उसके लिए। तो नॉर्थ साइड में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा सलार को, अनलेस कि वो बहुत ही अच्छी मूवी निकले। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।